नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप कहाँ रहते हैं? आपकी पूजा पद्धति क्या है? आपका धर्म और संप्रदाय क्या है? या किसी भी धर्म को आप मानते हो, किसी भी देश में आप रहते हो, यदि सब मिलकर विश्व शांति लाना चाहते हैं तो ऐसा करने में एक दिन भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सिर्फ अपने भीतर शांति लानी। आप जिस दिन शांत हो जाओगे, चराचर जगत शांत हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम स्वयं को शांति के अनुभव में लाना बहुत जरूरी है। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, बात करते हैं 13 अप्रैल 2023 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2080, चैत्र मास की 31 प्रविष्टि, सख्त 1945, चैत्र 23, तदनुसार गुरुवार 13 अप्रैल 2023, सूर्यकालीन तिथि अष्टमी है। तिथि का जो समाप्ति कार्य 14 अप्रैल रात्रि 1:34 पर। सूर्यकालीन योग शिव योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 12:34, अगला योग सिद्धा होगा। सूर्यकालीन करण बालव करण है। करण का जो समाप्ति काल है दोपहर 2:40 पर, अगला करण कौलव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 10:43, अगला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव। शुक्रदेव के नक्षत्र, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण, और चंद्रदेव धनुराशि में है। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातकालीन लग्न मीन लग्न है। मीन राशि में सूर्यदेव और बृहस्पति देव, धनु राशि में चंद्रदेव, मिथुन राशि में मंगलदेव, मेष राशि में बुध देव और राहु देव, वृषभ राशि में शुक्रदेव, कुंभ राशि में शनिदेव, तुला राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर 13 अप्रैल 2023 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है उस सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहेगा। अवधि 51 मिनट है, और ये 51 मिनट आज दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। आज का लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:22 से लेकर दोपहर 1:58 तक। अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:34। शुभ का चौगड़िया शाम 5:10 से लेकर शाम 6:45 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुण्य निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी मर्जी आपकी। यात्रा दक्षिण दिशा की ठीक मानी गई। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, कोई बंधन नहीं है, किसी तरह का कोई भी मेरा दबाव नहीं। हाँ, आज के दिन जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो 7 कदम दक्षिण दिशा की जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। यात्रा में कष्ट कम आएगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पे संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 13 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 13 अप्रैल आपका जन्मदिन और शादी की सालगिरह। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम मां भगवती दुर्गा का श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात 108 गुलाब के पुष्प ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करते हुए मां भगवती के श्री चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करें। 7 जटा वाला नारियल ले अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर कहीं तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर दे। ऐसा करने से पूरा साल आपके लिए खुशियों से बीतेगा। नमो नारायण। अब मैं उपाय की चर्चा करूंगा, समस्याओं के समाधान की चर्चा करूंगा। अमूमन आज के परिप्रेक्ष्य में अमूमन सवाल आता है, साहब हमने अपना समझ के धन दिया, वो वापस से नहीं कर रहा है।
हमारा धन दबाकर बैठ गया है, हमारा पैसा लेकर बैठ गया है। और अगर कोई व्यक्ति आपका धन, आपने उसे प्रेम पूर्वक दिया, उसका सहयोग किया और अब वो आपको वापस नहीं कर रहा हो, उसकी नियत में खोट आ गई हो, तो ये छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों साथियों, ये उपाय अपने आप में बड़ा अद्भुत है। ये उपाय शनिवार के दिन प्रदोष काल में करें या फिर सोमवार के दिन प्रदोष काल में करें या ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बड़ा उत्तम लाभ देगा। कुछ नहीं करना, काले तिल ले लीजिए, उनको पीस दीजिए। ध्यान रखिएगा, पूजा करने का जो स्थान होगा या तो शमी का वृक्ष होगा या फिर बेलपत्र के पेड़ के नीचे होगा। आप तिल को पीस दीजिए और पीस करके उसको शिव की पिंडी यानी शिवलिंग का रूप दे दीजिए। शिवलिंग तैयार हो गया। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पण करिए। पंचोपचार पूजन के उपरांत आप पंचामृत से अभिषेक करिए। तत्पश्चात गंगा जल अर्पित करिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः या ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करते 108 आक के पुष्प अर्पित कर दीजिए, नीले पुष्प। जब आप ये पुष्प अर्पित करें, मंत्र का जाप करें, तो आपका ध्यान उस व्यक्ति की ओर होना चाहिए जिसने आपका धन दबा दिया है। 108 नीले आक के पुष्प अर्पित करने के बाद पुनः शुद्ध आसन पर बैठिए। श्रद्धानुसार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि बंदनात् मृत्युमक्षमामृत, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। प्रभु को प्रणाम करिए और प्रणाम करके एक नीला पुष्प उसमें से उठा दीजिए। अब ये जो नीला पुष्प है ना, कागज में किसी में बांध करके किसी तरह उस व्यक्ति के आसपास पहुंच जाए, बस चाहे उसके ऑफिस में पहुंच जाए, कैसे भी करके उसके आसपास ये नीला पुष्प पहुंचा दीजिए। वो व्यक्ति विनम्र भाव से हाथ जोड़कर आपका धन वापस देगा। पूजा के बाद पुष्प और शिवलिंग बहते हुए पानी में या तालाब में प्रभावित कर दें। ये उपाय इतना अद्भुत है, मात्र 11, 21 शनिवार या सोमवार करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। उपाय या तो ब्रह्म मुहूर्त में करें या प्रदोष काल में करें। नमो नारायण। अब मैं आपके राशिफल की बात करूंगा। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि। नवम भाव में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव का संचरण शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में हो रहा है। नक्षत्र का इस बात का संगति, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार को लेकर आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। नौकरी में बॉस से बनाकर रखना पड़ेगा, सहकर्मियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा और व्यवसाय में बुजुर्गों की सलाह बहुत जरूरी है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, धन की प्राप्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। लेकिन यदि अपनों से सलाह मशवरा करके काम करेंगे तो सफलता में 4 चांद लगेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होगा। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पिता से पैसा भी मिलेगा। जिससे कि घर योगायोग है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर मिलेगा। स्वजनों के सहयोग से संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एजुकेशन को लेकर अच्छा साबित होगा। आप उस शिक्षा में अध्ययनरत हैं, आपको शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। साहित्य संगीत में रुचि बढ़ेगी। मान सम्मान अधिकारों में वृद्धि होगी और युवाओं को कैरियर और कामकाज में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ता के प्रबल संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? अपनी पारिवारिक जरूरतों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से अपनों को कष्ट ना पहुंचाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट पूजन के बाद साबुत लाल मसूर श्रद्धानुसार सफाई कर्मचारी, किसी भी जरूरतमंद सफाई कर्मचारी को दान में दे। और आप सफाई कर्मचारी है तो भगवान हनुमान जी के मंदिर में दान दे दीजिएगा, कष्ट मिट जाएगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव का संचरण है और अष्टम भाव में चंद्रदेव का संचरण शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में हो रहा है। सितारे की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। आज कोई शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। आज धन का खर्च है। विवादित सौदों में पूंजी निवेश करने से कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और मानसिक कष्ट नजर आ रहा है। मित्र स्वार्थी सिद्ध होंगे। दूसरों के कार्य में दखलंदाजी न दें, हानिकारक सिद्ध हो सकती। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। जिस तरह के घर योगायोग है, शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और युवा यदि अपनों के साथ सामंजस्य न बिठा पाए तो परेशानी है। आज दिल और दिमाग में तनाव रहेगा और व्यवृत्त के प्रपंचों से दूर नहीं रहेगा तो मोटी परेशानी हो सकती। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? अपनी कार्यों को गोपनीयता बनाकर रखें। क्या ना करें? अनजान लोगों की बातों में ना आए। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत रहे वृषभ राशि वालों। धुले अरहर की दाल
गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना अति शुभ रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं मिथुन राशि। चंद्रदेव सप्तम भाव में संचरण करें। सप्तम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में नए अनुबंध प्राप्त होंगे और ये अनुबंध पूरे होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, प्रचुर मात्रा में धन लाभ की प्राप्ति होगी। प्रयास, मेहनत, परिश्रम के अच्छे फल प्राप्त होंगे और आपको अपनों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। चल अचल संपत्ति और धन बढ़ेगा। युवाओं का धन लाभ बढ़ेगा, ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा। राजनीति और कारोबार के क्षेत्र में युवाओं को आज सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। इच्छित धन की प्राप्ति होगी। आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। क्या करें? बड़ों से थोड़ा सा मेल जोल बढ़ाइए। क्या ना करें? धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, साबुत मूंग, हरी मूंग साबुत आज किसी विधवा स्त्री को दान में देना अति कल्याणकारी रहेगा। नंबर 9। बात करते हैं कर्क राशि। छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की अनुकूलता से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में मनोबल मजबूत होगा। सफलता के शिखर को छूने का मौका मिलेगा। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट संबंधी मसले हल होंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और शासकीय कार्य में विशेष सफलता मिलेगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मातृ पक्ष से मेलजोल बढ़ेगा। शुभ समाचार प्राप्त होने से मन प्रसन्न रहेगा और अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा। विद्यार्थी को अपनी योग्यता का पूर्ण लाभ आज मिलेगा। युवा यदि थोड़ी सी समझदारी से, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा परिश्रम करें तो पोबारा 25 है, कहीं कोई टेंशन नहीं। क्या करें? बहुत जरूरी है अपनों के साथ मिलकर रहें। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपकी पक्ष में 75% लाभ का संकेत देकर कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल का दान गरीब जरूरतमंद महिला को देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं सिंह राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर, नक्षत्र गणना, लाभ, सफलता, खुशी और काम बनने का, सफलता का, व्यवसाय में लाभ का अच्छा संकेत देगी। जो व्यर्थ की परेशानी, जो उठापटक के जो कष्ट है उससे राहत मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायित्व पूरे होंगे। मान सम्मान बना रहेगा। कारोबारी यात्रा सफल होगी, लेकिन आय मध्यम है, खर्चा सोच समझ के करें। आप विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है, तकनीकी क्षेत्र में है, पॉलिटेक्निक क्षेत्र में है तो आपकी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। युवाओं को कैरियर और कामकाज में उत्तम अवसर मिलेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। क्या करें? थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें। क्या ना करें? लॉटरी में धन ना लगाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं का दान आज किसी गरीब को करना उत्तम रहेगा। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का संचरण है और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही। कार्य व्यवसाय के प्रति सतर्क रहें। व्यापार में रुकावट आने की संभावना है। धन आदि की समस्या उत्पन्न होगी। सरकारी अप्रोच से वाद विरोध की संभावना नजर। गुप्त रोग और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। सावधानी अपेक्षित है। कुटिल मित्रों की जमावड़ा आपको परेशान कर सकता है, बचकर रहें। मित्र मंडली आपको नुकसान दे सकती है, सावधान रहे। सफलता के लिए अपनों से बड़ों का सम्मान करें। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? अनावश्यक वाद विवाद में न पड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार छिलके वाली मूंग आज पक्षियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं तुला राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है। कार्य कुशलता से बिगड़े हुए काम बनेंगे। बड़े बुजुर्गों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यात्रा से लाभ मिलेगा। गरज सुख बढ़ेगा। आपसी सहयोग मिलेगा। प्रशासन और व्यवस्था के कार्य में सफल होंगे। जिस तरह के घर योगायोग है, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका आत्मविश्वास शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर देगा। प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता मिलेगी। परिश्रम द्वारा किए गए सभी कार्यों में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और नए व्यवसायिक और अनुबंध प्राप्त होंगे और जॉब संबंधी मसले भी हल होंगे। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अनुकूल बदलाव के लिए अपनों की सलाह लें। क्या ना करें? बेवजह के वाद विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धानुसार पके हुए चावल अपने घर में श्रद्धानुसार चावल पकाएं और वो चावल आप गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को अपने हाथ से घी शक्कर बूरा डालकर खिलाना उत्तम रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव का संचरण। दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। वाणी में मिठास नहीं हुआ तो मोटा नुकसान हो जाएगा
और आलस और निष्क्रियता आप पर हावी रही तो कारोबार और कामकाज में प्रतिकूल अवसर प्राप्त होंगे, प्रतिकूलता रहेगी। हाँ, मेहनत परिश्रम अपनों को साथ लेके चले, वाणी में थोड़ा सा मिठास रखा तो गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक सरोकार बढ़े, कुटुंब आपके साथ खड़ेगा और संतान से सहयोग भी मिलेगा। लेकिन वाणी पर संयम और सूझबूझ और धैर्य से काम करना बहुत जरूरी है। आज घर परिवार की जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है। यात्रा है और यात्रा में सचेत रहना चाहिए। जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से मेहनत रंग लाएगी। उम्मीदों और आशाओं के नए पंख लगेंगे। कामकाज कारोबार नौकरी राजनीति के क्षेत्र में युवाओं को अच्छे अवसर मिले और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें। क्या ना करें? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे वृश्चिक राशि वालों। सदानुसार गुड़ गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो उत्तम लाभ मिलेगा। नमूने बात करते हैं धनु राशि, लगन भाव में चंद्रमा, और लगन भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कराए। ग्रह गोचर की शुभता अनुकूलता से शुभ कार्य संपन्न होंगे। सामाजिक सुयश की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा और धार्मिक यात्रा सफल होगी। व्यवसायिक योजना पूरी होगी और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज खुशहाली और प्रसन्नता का माहौल रहेगा। विद्या के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे और कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रभाव और अधिकार बढ़ेगा। क्या करें? आत्मविश्वास से कार्य करें। क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों श्रद्धानुसार साबुत हल्दी गरीब निर्धन जरूरतमंद किसी महिला को दान में देंगे तो ये उत्तम उपाय आपके रहेगा। नुमायन और बात करते हैं मकर राशि, 12वें भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण सितारों जल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे। सोच विचार कर कार्य करें। किसी को धन आदि का उधार आज नहीं दे, बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे किसी दूसरे के काम में मध्यस्थता ना करें। आर्थिक मध्यस्थता तो बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आज बनते हुए कार्य में रुकावट है। धैर्य नहीं रखा तो मोटा नुकसान है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत दे रही कि रिश्तों में थोड़ा सा धैर्य और सूझबूझ से निर्णय ले, अन्यथा कष्ट हो सकता है। डरे नहीं साथियों, प्रिवेंशन। विद्यार्थियों को विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। आज आपके ऊपर व्यर्थ का दबाव रह सकता है, उदासी रह सकती है, अवसाद रह सकता है, आलस्य रह सकता है। युवा और विद्यार्थी आज किसी पर अंधा विश्वास नहीं करें, अन्यथा परेशानी आएगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में स्थिर होकर बने रहें। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर ना समझें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों श्रद्धानुसार साबुत उड़द अपने हाथ से गाय को खिलाएगा, कष्ट मिटेंगे। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि, चंद्रदेव 11वें भाव में संचरण करें। 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ है। कार्य क्षेत्र में जो अस्थिरता है, जो विघ्न है, जो परेशानी, वो समाप्त होंगी। धन लाभ के नए स्रोतों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सर्कल बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने की वजह से समाज और सामाजिक और सरकारी क्षेत्र में आपकी पैठ बनेगी। राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज उत्तम अवसर नजर आ रहा है। युवाओं के लिए कैरियर कामकाज कारोबार में भी सुख और सहयोग बना रहेगा और कार्य व्यवसाय के लिए उत्तम नए अवसर मिलेंगे। राजनीति और कारोबार की स्थिति में स्थिति मजबूत होगी और विचार महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? अपनों के साथ मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें? भाग दौड़ और परिश्रम से ना घबराएं। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों श्रद्धानुसार तिल चीटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमूने बात करते हैं मीन राशि, चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण है। ग्रह गोचर शुभ है। व्यवसाय में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। देश विदेश से व्यावसायिक प्रस्ताव व अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक सुख और समृद्धि बढ़ेगी। आज कामकाज कारोबार नौकरी में अपनी क्षमता दिखाने का, अपने अधिकारों का प्रयोग करने की वजह से सुदृढ़ता आएगी और लाभ भी मिलेगा। आप विद्यार्थी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं तो बेहतर परिणाम मिलेंगे और अपनी क्षमता का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। युवाओं को कार्य क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। स्व प्रयासों से आर्थिक लाभ होगा। मनोनुकूल सफलता की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। क्या करें? सरकारी क्षेत्र में रुके कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अपनी वाणी से अपनों को कष्ट नहीं पहुंचाए। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों श्रद्धानुसार साबुत हल्दी आज पीले कपड़े में बांधकर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करने से सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा, माने न माने आपकी मर्जी। मैंने कभी दबाव नहीं दिया। हाँ, उपाय मित्रों, यदि कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी
परीक्षा परिणाम प्रतिकूल आ रहे हो, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अच्छा इंटरव्यू भी हो जाता है, लेकिन जॉब नहीं लेकर रही है, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहे हो, बहुत अद्भुत उपाय बता रहा हूं, और ये उपाय कभी खाली नहीं है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार दिन उपाय प्रारंभ करना है और लगातार 40 दिन करना। हर रोज ओम अवधेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, अवधेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, भगवान शिव के शिवलिंग, जहां भगवान शिव का शिवलिंग हो, जहां पर भगवान शिव का मंदिर हो, चौखट पर आटे का चौमों का दीपक, चारों बत्ती अलग अलग रहे, बीच में जलाकर मात्र 7 दाने अखंडित चावल हाथ में लीजिए और 27 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करिए। अपने ऊपर से एंटी क्लॉक वाइज उसार कर उस दीपक में अर्पित कर लीजिएगा। लगातार 40 दिन करके देखिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। नमन नारायण। ये आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।